हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज कुमार बंसल केमिस्ट्री वाले सर पे आपका स्वागत करता हूं और आपसे जो नीट 2023 2020 का फाइनल टच कैसे देना इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो हम सिलेबस पर जाते हुए बात करेंगे। ये छोटे छोटे वीडियो होंगे 5-5, 6-6 मिनट के। तो एक बार जब आप मोल कॉन्सेप्ट को फोकस करेंगे तो आपको स्टार्ट जो 2023 का सिलेबस दिखता है उसमें पहली लाइन लिखी हुई है जनरल इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। तो अब इससे क्या बन सकता है हमारे सिलेबस में। तो अगर मैं इस पैरेलल में एनसीईआरटी खोल लूं तो मुझे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर इंट्रोडक्शन के बाद जो पैराग्राफ है पेज नंबर 4 जो 2022-23 की मेरे पास एनसीईआरटी पड़ी हुई है उसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें वो कुछ बातें लिख रहा है डाइस, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, अलोएस। तो कुल मिलाकर हमें इस पैराग्राफ पर कुछ ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगले पैराग्राफ की बात अगर मैं करूं तो वहां मेरे से डिस्कशन करते करते वो सिस्प्लेटिन का नाम लिख रहा है। अब सिस्प्लेटिन के बारे में सारी जनता जानती है कि ये एंटी कैंसर मेडिसिन है जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको बताई जाती है। उसके बाद एक नाम लिख रहा है जी टेक्सोल का, और साफ साफ लिखा सम ऑफ दीज ड्रग्स आर सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल। तो ये हमारे पास दो मेडिसिन के नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद इफेक्टिव विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी, जैसे टेक्सोल और सिस्प्लेटिन बता दिया मैंने आपको पहले बोला था ये बात। ये एंटी कैंसर मेडिसिन है जो मेडिसिन कैंसर की थेरेपी के लिए, कैंसर के इलाज के लिए यूज होती है। उसके बाद आपके पास एक मेडिसिन AZT अजीडोथैमिडीन अजीडोथैमिडीन ठीक है जी, ये एड्स के लिए है। द ड्रग AZT अजीडोथैमिडीन इज यूज्ड फॉर द हेल्पिंग एड्स पेशेंट्स। उसके बाद अगला पैराग्राफ है उसमें जो डिस्कशन कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मुझे फिर कहीं ना कहीं अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल लाइनें जो लिखी मिलेंगी उस पर आप इजीली बात करके बाहर निकल जाएंगे और इजीली टिक मार देंगे। मैं पैराग्राफ बोल देता हूं, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन। बेकार की लाइन है। With a better understanding of chemical principle, it has now become possible to design and synthesis new material having specific magnetic, electrical, optical properties. फालतू की लाइन है। This has led to the production of superconducting ceramics, conducting polymers, optical fibers, etc. Chemistry has helped to establishing industries which manufacture utility goods like acids, alkalis, dyes, polyesters, polymers, etc. These industries contribute in a big way to the economy of nation and generate employment. तो कुल मिलाकर मुझे जो पैराग्राफ में इतनी इंपॉर्टेंस नजर नहीं आती है। उसके बाद वो CFCs का नाम लिख रहा है। तो अगर पूरी केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सारे के सारे वर्ड्स आपको वहां मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट उसने कहा जी नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात कर रखी है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज जो आगे जाकर हमें वापस दिख जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं वापस सिलेबस की तरफ बढ़ता हूं तो सिलेबस में मुझे नेक्स्ट लाइन लिखी मिलती है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर आप मेरी क्लासेस पढ़े हैं तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन मल्टीपल प्रोपोर्शन, देन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जिसका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है। तो ये बात मैं आपको बता रहा था। उसके बाद डाल्टन्स थ्योरी है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट एंड एटम एंड मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बात करूं तो लेवोजियर, मल्टीपल, ठीक है जी, ये सब आप एक बार ध्यान से रीड कर लेना। फिर एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास की बात हो रही है तो वहां मोल कॉन्सेप्ट, मास दे रखा हो तो मोल कैसे निकालें, वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा हो तो मोल कैसे निकालें, नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल दे रखे हो तो मोल कैसे निकालें, इस बारे में बात कर रहा है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। ठीक होगी बात। उसके बाद आ रहा है परसेंटेज कंपोजिशन। मान लो मीथेन में आपसे पूछ रहा है कार्बन की परसेंटेज क्या है, तो आप क्या करेंगे,
जितना ओरिजिनली कार्बन है 12, जितना मीथेन का मास है मोलिकुलर मास 16, ये इसका 75% परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकल आएगा। एंड एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। जो एलिमेंट्स हमें दे रखे हो उनके पहले मोल निकालेंगे आप लोग, फर्स्ट एट ऑल मोल कैलकुलेट करेंगे आप लोग, देन रिलेटिव मोल कैलकुलेट करेंगे आप लोग। अगर वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है तो उसको होल नंबर इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिस्कशन होना मस्ट है। फिर स्टोक्योमेट्री, जहां लिमिटिंग रीएजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द स्टोक्योमेट्री, जैसा कि 2022 में भी क्वेश्चन आया था। तो जरूरी है कि हम एक बार इन सब चीजों पे फोकस कर लें। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, देन केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, मास दे रखा हो तो मोल निकालना, वॉल्यूम दे रखा हो तो मोल निकालना, नंबर दे रखे हो तो मोल निकालना, इंटर कन्वर्जन करना, ज्यादा किसका मास है, कम किसके मास है और किसके मोल ज्यादा है, तो ऐसे करके कॉम्बिनेशंस दिए होंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन जैसा कि बोर्ड पर मैंने भी लिखा था आपके लिए। तो एक बार इन सब चीजों को आप फोकस कर लेंगे तो आप सिलेबस कवर कर पाएंगे। मैंने एनसीईआरटी खोली है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 14 पर, ठीक है जी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर फिर मैं आपको बता दूं हमारे नीट के सिलेबस में मेजरमेंट्स पर, सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई भी वर्ड भी नहीं लिखा हुआ, और पुराने रिकॉर्ड में एक भी क्वेश्चन हमारी नीट में पीएमटी में नहीं आ रखा है। तो आप बोर्डरलेस होकर जाएं, सीधे सीधे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लेवोजियर ने दिया, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, पानी किसी भी सोर्स से निकाला जाए उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब 2 मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। देन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मैंने इसका ट्रिक बता रखा है आपको। 2 एलिमेंट्स होंगे, ढेरों कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 एलिमेंट होंगे, ढेरों कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लेकिन हमारे पास वो जो एक फिक्स मास में रहेगा, जैसे कि NO2, NO, N2O3, N2O4, तो दूसरे एलिमेंट का मल्टीपल होल नंबर रेशियो होगा। यहां लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन खत्म हुआ, जिसको कि डाल्टन ने दिया था। कई बार मैं इसको एमडी करके याद करवा देता हूं, गैलुसिक लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम। तो इसमें कहा गया कि जैसे H2O2 और O2 रिएक्ट करके पानी बना रहे, तो 1 वॉल्यूम, हाफ वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, इसको बोल देगा 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम बन रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में होल नंबर रेशियो रहेगा, ऐसा डेफिनेट प्रोपोर्शन के बाद, मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद गैलुसिक प्रोपोर्शन में बोला गया। फिर एवोगैड्रोस लॉ आ गया, उसके बाद फिर आपका चैप्टर सुपर इजी हो जाएगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में मोटी मोटी बात आपसे कर लूं। डाल्टन सर 1808 में एक बात बोलकर गए, क्या कि मैटर इनडिविजिबल एटम से बना। ठीक है, नॉर्मल बात है आपके लिए अगर आपने नीट की तैयारी ठीक ठाक की है। उसके बाद किसी एक गैस के सारे एटम सेम होंगे या मॉलिक्यूल सेम होंगे, और किसी दूसरी गैस से कंपैरिजन करोगे तो डिफरेंट होंगे। ठीक है जी, ऑल एटम्स और अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ सेम। बाद में इसमें मॉडिफिकेशन हो गया था, लेकिन डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में लिखा गया है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। क्लियर ना? मान लो आप H2O बना रहे हैं तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का फिक्स रेशियो ही कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना पाएगा। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, मीथेन पे क्लोरीन की रिएक्शन करवाए तो यहां एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होकर अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी नए कंपाउंड्स बनने वाले हैं। नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी एटम ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है जी, उसने कहा जी डाल्टन थ्योरी से अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट कुडंट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन, इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन ऑफ कंबाइनिंग एटम्स विच वाज आंसर्ड लेटर बाय अदर साइंटिस्ट्स। उसके बाद फिर एटॉमिक मास शुरू हो गया, मोलिकुलर मास शुरू हो गया, फॉर्मूला मास जो कि हम आपको सॉल्यूशन चैप्टर में बता देते हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम 1.1 में उसने पूछा हुआ है मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज जो 180 आपको ऐसा याद है। फिर मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास शुरू हुआ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस वीडियो को सुनकर
थोड़ा सा भी समझ लें बात को कि हमें क्या करना है किसके अंदर, इन मोल कॉन्सेप्ट, तो ये आपके और मेरे दोनों के लिए विनिक सिचुएशन होने वाली है। ये वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूं, 10 मिनट का है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहां वो आपसे बातें करने वाला है।